नमस्कार, आप देख रहे हैं SN न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संभावित परिणामों पर, विभिन्न ओपिनियन पोल और राजनीतिक विश्लेषणों के आधार पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यतः 4 प्रमुख दल सक्रिय हैं: भारतीय जनता पार्टी, BJP, समाजवादी पार्टी, SP, बहुजन समाज पार्टी, BSP, कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी हाल के सर्वेक्षणों के अनुसार BJP की लोकप्रियता में स्थिरता देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी SP प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों के लिए PDA पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गठबंधन की रणनीति अपनाने की घोषणा की है, जिससे पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है। BSP की स्थिति में मामूली सुधार देखा जा रहा है, लेकिन पार्टी को अभी भी बड़े पैमाने पर समर्थन जुटाने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी राज्य में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन वर्तमान में उसका प्रभाव सीमित दिखाई दे रहा है। सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा अनुमान कुछ इस तरह सामने आया है। योगी आदित्यनाथ भाजपा NDA गठबंधन को सबसे बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। यहां से 5 सीटें उनके खाते में जाती नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। बसपा बहुजन समाज पार्टी भी सहारनपुर में अपना असर बरकरार रखते हुए 1 सीट निकाल सकती है। अन्य दलों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती दिख रही हैं। मतलब साफ है, सहारनपुर में भाजपा का दबदबा कायम है, जबकि सपा और बसपा को सीमित सफलता मिलती नजर आती है। जालौन जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा अनुमान इस तरह से सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भाजपा NDA को यहां से 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। बसपा बहुजन समाज पार्टी और अन्य सभी दलों को 0 सीट मिलती दिख रही है। मतलब साफ है, जालौन में भाजपा मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। बसपा और बाकी दल यहां पर पूरी तरह खाली हाथ नजर आते हैं। झांसी जिले की 4 विधानसभा सीटों का अनुमान इस तरह है। योगी आदित्यनाथ भाजपा NDA को यहां पर सभी 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी महागठबंधन को 0 सीट, बसपा बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट, अन्य दलों के खाते में भी 0 सीट। यानी झांसी में इस बार पूरी तरह योगी आदित्यनाथ का दबदबा नजर आ रहा है। भाजपा NDA ने जिले की सभी सीटों पर कब्जा कर लिया है, जबकि सपा और बसपा जैसी बड़ी पार्टियां भी यहां पर पूरी तरह साफ हो जाती दिख रही हैं। ललितपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा अनुमान इस तरह है। योगी आदित्यनाथ भाजपा NDA को यहां से 2 सीटें मिल रही हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी महागठबंधन को 0 सीट, बसपा बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट, अन्य दलों के खाते में भी 0 सीट। यानी ललितपुर जिले में भी भाजपा का क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। विपक्षी दलों को यहां कोई मौका मिलता नहीं दिख रहा। यह है कि इन 4 जिलों में भाजपा का दबदबा सबसे मजबूत है। सपा को सीमित जगह मिल रही है और बसपा को सिर्फ सहारनपुर से सांत्वना मिली है। हमीरपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों का अनुमान इस तरह है। योगी आदित्यनाथ भाजपा NDA को यहां से दोनों 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी महागठबंधन 0 सीट, बसपा बहुजन समाज पार्टी 0 सीट, अन्य दल 0 सीट। यानी हमीरपुर में भी भाजपा का क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है। महोबा जिले की 2 विधानसभा सीटों का अनुमान इस प्रकार है। योगी आदित्यनाथ भाजपा 2 सीट, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी 0 सीट, बसपा बहुजन समाज पार्टी 0 सीट, अन्य दल 0 सीट। यानी महोबा में भी भाजपा का क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। बड़ी खबर चित्रकूट से, जहां विधानसभा की 2 सीटों का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। योगी आदित्यनाथ खेमे को मिली 1 सीट, तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के खाते में गई 1 सीट। बसपा और अन्य सभी दलों को इस बार खाली हाथ लौटना पड़ा। यानी साफ है कि चित्रकूट में इस बार लड़ाई रही सीधी योगी बनाम अखिलेश की, और जनता ने दोनों नेताओं को बराबरी का संदेश देते हुए 1-1 सीट बांट दी। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि ये नतीजे आने वाले चुनावी समीकरणों का बड़ा इशारा है। बड़ी खबर बांदा से, यहां की 4 विधानसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। योगी आदित्यनाथ खेमे को मिली 3 सीटों की शानदार जीत, वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मिली सिर्फ 1 सीट। बसपा और बाकी सभी दलों का खाता इस बार भी खाली रहा। यानी बांदा में BJP का दबदबा कायम, जबकि समाजवादी पार्टी को मिली बस एक छोटी राहत।
राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बांदा का यह नतीजा आने वाले चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकता है। चुनावी जंग का बड़ा अपडेट फतेहपुर से। यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ खेमे को मिली 4 सीटों की शानदार जीत, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के खाते में गईं 2 सीटें। बसपा और बाकी सभी दलों का खाता इस बार भी खाली रहा, यानी साफ है फतेहपुर में जनता ने एक बार फिर योगी पर ज्यादा भरोसा जताया, लेकिन अखिलेश यादव ने भी 2 सीटों पर पकड़ बनाए रखी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये नतीजे बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों में आने वाले चुनावी समीकरणों पर गहरा असर डाल सकते हैं। प्रतापगढ़ से यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खेमे को मिली सिर्फ 1 सीट, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के खाते में गईं 2 सीटें। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी दिखाया दम और जीती 2 सीटें। वहीं एएसपी अपना दल अन्य सहयोगी पार्टी ने हासिल की 1 सीट और बाकी दलों के खाते में भी गई 1 सीट, यानी साफ है प्रतापगढ़ की जनता ने इस बार किसी एक दल को पूरा जनादेश नहीं दिया। यहाँ की तस्वीर बनी है बहुकोणीय मुकाबले की। विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रतापगढ़ का यह परिणाम पूरे प्रदेश के राजनीतिक संतुलन को बड़ा संदेश दे रहा है। जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को चुनौती मिली है, तो वहीं बसपा और छोटे दलों ने भी अपनी जमीन मजबूत करने का संकेत दिया है। फर्रुखाबाद से आई है बड़ी खबर। यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर जनता ने साफ साफ अपना जनादेश सुना दिया है। योगी आदित्यनाथ खेमे ने मारी क्लीन स्वीप, सभी 4 सीटों पर कब्जा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। बसपा और एएसपी भी रही पूरी तरह खाली हाथ। बाकी दलों के खाते में भी नहीं गई एक भी सीट, यानी साफ है फर्रुखाबाद में जनता ने बिना किसी दुविधा के पूरा भरोसा योगी आदित्यनाथ पर जताया। यहाँ की तस्वीर बन गई है एक तरफा जीत, पूरी तरह भगवा रंग में रंगा फर्रुखाबाद। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि फर्रुखाबाद का यह नतीजा प्रदेश के चुनावी माहौल में बीजेपी के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला संदेश है। बड़ी खबर कन्नौज से, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर जनता ने सुना दिया है साफ संदेश। योगी आदित्यनाथ खेमे ने किया क्लीन स्वीप, तीनों 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाने वाला कन्नौज इस बार सपा खाता तक नहीं खोल पाई। बसपा, एएसपी और बाकी सभी दल भी रहे पूरी तरह खाली हाथ, यानी साफ है कन्नौज की जनता ने इस बार पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया और सपा को उसके ही गढ़ में दिया कड़ा झटका। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कन्नौज का ये नतीजा आने वाले चुनाव में सपा के लिए चिंता का बड़ा कारण बन सकता है, जबकि बीजेपी के लिए ये जीत बनेगी मनोबल बढ़ाने वाली उपलब्धि। औरैया से आई है ताज़ा चुनावी तस्वीर। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला रहा कड़ा, लेकिन नतीजे आए दिलचस्प। योगी आदित्यनाथ खेमे के खाते में गई सिर्फ 1 सीट, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने दिखाया दम और जीती 2 सीटें। बसपा, एएसपी और बाकी सभी दलों का खाता इस बार भी रहा पूरी तरह खाली, यानी साफ है औरैया में जनता ने इस बार सपा पर ज्यादा भरोसा जताया, जबकि बीजेपी को मिली सिर्फ 1 सीट की राहत। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि औरैया का यह नतीजा अखिलेश यादव के लिए सकारात्मक संकेत है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ खेमे के लिए यह एक चेतावनी की घंटी भी। बड़ी खबर इटावा से, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला रहा बेहद दिलचस्प। योगी आदित्यनाथ खेमे के खाते में गई सिर्फ 1 सीट, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने दिखाई मजबूत पकड़ और जीती 2 सीटें। बसपा, एएसपी और बाकी सभी दलों का खाता इस बार भी रहा पूरी तरह खाली, यानी साफ है इटावा, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, इस बार भी जनता ने सपा पर भरोसा जताया। हालांकि बीजेपी ने भी 1 सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इटावा का यह नतीजा सपा को देता है सांत्वना और हौसला, तो वहीं बीजेपी के लिए यह संदेश है कि वो सपा के गढ़ में भी धीरे धीरे सेंध लगा रही है। भदोही से ताज़ा अपडेट। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और तस्वीर रही स्पष्ट। योगी आदित्यनाथ खेमे ने हासिल की 2 सीटें, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मिली 1 सीट। बसपा, एएसपी और बाकी सभी दल इस बार खाली हाथ लौटे, यानी भदोही में जनता ने इस बार बीजेपी को बढ़त दी, लेकिन सपा ने भी 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखी। विशेषज्ञों का मानना है कि भदोही का यह नतीजा प्रदेश के चुनावी समीकरणों पर महत्वपूर्ण संकेत देता है। जहां बीजेपी ने दम दिखाया, वहीं सपा की मौजूदगी भी नजर आई।
कानपुर देहात से बड़ी खबर। यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर जनता ने साफ संदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ खेमे ने किया क्लीन स्वीप, सभी 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इस बार खाता तक नहीं खोल पाई। बसपा, एएसपी और बाकी सभी दल भी रहे पूरी तरह खाली हाथ। यानी साफ है, कानपुर देहात में जनता ने पूरी तरह योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया और बीजेपी ने अपने प्रभुत्व को और मजबूत किया। विशेषज्ञों का कहना है कि कानपुर देहात का यह नतीजा प्रदेश के चुनावी माहौल में बीजेपी के लिए मनोबल बढ़ाने वाला संदेश है। एटा से ताज़ा चुनावी अपडेट। यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर जनता ने दिया एकदम साफ संदेश। योगी आदित्यनाथ खेमे ने किया क्लीन स्वीप, सभी 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इस बार खाता तक नहीं खोल पाई। बसपा, एएसपी और बाकी सभी दल भी खाली हाथ लौटे। यानी एटा में जनता ने पूरी तरह बीजेपी पर भरोसा जताया और योगी आदित्यनाथ खेमे की पकड़ को और मजबूत किया। विशेषज्ञों का कहना है कि एटा का यह नतीजा प्रदेश के चुनावी समीकरणों में बीजेपी के लिए बड़ी जीत का संकेत है। हाथरस से बड़ी खबर। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और तस्वीर रही स्पष्ट। योगी आदित्यनाथ खेमे ने हासिल की 2 सीटें, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मिली 1 सीट। बसपा, एएसपी और बाकी सभी दल इस बार खाली हाथ लौटे। यानी हाथरस में जनता ने इस बार बीजेपी को बढ़त दी, लेकिन सपा ने भी 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखी। विशेषज्ञों का मानना है कि हाथरस का यह नतीजा प्रदेश के चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण संकेत देता है। जहां बीजेपी ने दम दिखाया, वहीं सपा की मौजूदगी भी नजर आई। मथुरा से आई है बड़ी चुनावी खबर। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर जनता ने दिया एकदम साफ संदेश। योगी आदित्यनाथ खेमे ने किया क्लीन स्वीप, सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इस बार खाता तक नहीं खोल पाई। बसपा, एएसपी और बाकी सभी दल भी पूरी तरह खाली हाथ लौटे। यानी मथुरा में जनता ने पूरी तरह से बीजेपी पर भरोसा जताया और योगी आदित्यनाथ खेमे की पकड़ को और मजबूत किया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मथुरा का यह नतीजा प्रदेश के चुनावी समीकरणों में बीजेपी के लिए बड़ी जीत का संकेत है। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी चुनावी खबर। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर जनता ने साफ संदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ खेमे ने किया क्लीन स्वीप, सभी 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इस बार खाता तक नहीं खोल पाई। बसपा, एएसपी और बाकी सभी दल भी खाली हाथ लौटे। यानी गौतम बुद्ध नगर में जनता ने पूरी तरह बीजेपी पर भरोसा जताया और योगी आदित्यनाथ खेमे की पकड़ को और मजबूत किया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नतीजा प्रदेश के चुनावी समीकरणों में बीजेपी के लिए बड़ी जीत का संदेश है। मैनपुरी से आई है ताज़ा चुनावी तस्वीर। यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर नतीजे रहे बेहद रोमांचक और संतुलित। योगी आदित्यनाथ खेमे को मिली 2 सीटें, वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी हासिल की 2 सीटें। बसपा, एएसपी और बाकी सभी दल इस बार खाली हाथ लौटे। यानी मैनपुरी में जनता ने इस बार बराबरी का फैसला किया, जहां बीजेपी और सपा दोनों ने 2-2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई। विशेषज्ञ मानते हैं कि मैनपुरी का यह नतीजा प्रदेश के बहुकोणीय मुकाबले और चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण संकेत देता है। यहाँ कोई भी पार्टी पूरी तरह वर्चस्व नहीं जमा पाई। शाहजहांपुर से ताज़ा चुनावी अपडेट। यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला रहा बेहद रोमांचक और संतुलित। योगी आदित्यनाथ खेमे ने जीती 3 सीटें, वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी हासिल की 3 सीटें। बसपा, एएसपी और बाकी सभी दल इस बार खाली हाथ लौटे। यानी शाहजहांपुर में जनता ने बराबरी का संदेश दिया, जहां बीजेपी और सपा दोनों ने समान रूप से 3-3 सीटें अपने नाम की। विशेषज्ञ मानते हैं कि शाहजहांपुर का यह परिणाम प्रदेश के बहुकोणीय मुकाबले और चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण संकेत देता है। यहाँ कोई भी पार्टी पूरी तरह वर्चस्व नहीं जमा पाई। शामली से ताज़ा अपडेट। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर नतीजे आए और तस्वीर रही दिलचस्प। योगी आदित्यनाथ खेमे को मिली सिर्फ 1 सीट, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने हासिल की 2 सीटें। बसपा, एएसपी और बाकी सभी दल इस बार खाली हाथ लौटे। यानी शामली में जनता ने इस बार सपा पर भरोसा जताया और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट की राहत दी। विशेषज्ञों का मानना है कि शामली का यह नतीजा प्रदेश के बहुकोणीय मुकाबले और चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण संकेत देता है। सपा की पकड़ यहाँ मजबूत बनी हुई है। फिरोजाबाद से ताज़ा चुनावी अपडेट। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर नतीजे आए बेहद रोमांचक और संतुलित। योगी आदित्यनाथ खेमे को मिली 2 सीटें,
वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी हासिल की 2 सीटें। बसपा ने दिखाया दम और जीती 1 सीट। एसपी और बाकी सभी दल इस बार खाली हाथ लौटे। यानी फिरोजाबाद में जनता ने इस बार बराबरी और बहुपक्षीय मुकाबला दिखाया, जहां बीजेपी और सपा दोनों ने 2-2 सीटें जीतीं, तो वहीं बसपा ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। विशेषज्ञ मानते हैं कि फिरोजाबाद का यह नतीजा प्रदेश के बहुकोणीय मुकाबले और चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण संकेत देता है। यहाँ कोई भी पार्टी पूरी तरह वर्चस्व नहीं जमा पाई। चुनावी सरगर्मी के बीच अब बात करते हैं पश्चिमी यूपी के अहम जिले मुजफ्फरनगर की, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता ने साफ संदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ के खाते में गईं सिर्फ 2 सीटें, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने कर दिखाया बड़ा प्रदर्शन और जीतीं 4 सीटें। बसपा और एएसपी का खाता इस बार खुल नहीं पाया, बाकी दल भी रहे पूरी तरह नदारद। यानी मुजफ्फरनगर में इस बार सपा का पलड़ा भारी, बीजेपी को सिमटना पड़ा 2 सीटों तक। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में यह रुझान आगे के चुनावी समीकरणों को बड़ी तरह से प्रभावित कर सकता है। मुजफ्फरनगर का नतीजा बताता है, यहां जनता ने इस बार बदलाव के मूड में समाजवादी पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताया है। अब रुख करते हैं मुरादाबाद की ओर, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ की पार्टी को मिली सिर्फ 1 सीट। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी रही सबसे आगे और जीती 3 सीटें। बहुजन समाज पार्टी ने भी दिखाया दम, हासिल की 1 सीट। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एसपी ने भी 1 सीट पर कब्जा जमाया। बाकी पार्टियों के खाते में कुछ भी नहीं आया। यानी तस्वीर साफ है, मुरादाबाद में जनता ने सपा को सबसे मजबूत ताकत बनाया, बीजेपी रही हाशिए पर, जबकि बसपा और एएसपी ने भी दर्ज कराई अपनी मौजूदगी। अब बात करते हैं पश्चिमी यूपी के जिले संभल की, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर नतीजे पूरी तरह से अखिलेश यादव के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की पार्टी को मिली सिर्फ 1 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी ने दिखाया दमदार प्रदर्शन और जीती 3 सीटें। बसपा और एएसपी का खाता इस बार खुल नहीं पाया, बाकी पार्टियों को भी जनता ने पूरी तरह किया नकार। साफ है कि संभल की जमीन पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा कब्जा जमाया है, बीजेपी सिर्फ 1 सीट तक सीमित रह गई। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, यह नतीजा बताता है कि संभल में जनता ने परिवर्तन का साफ संदेश दिया है और अखिलेश यादव के नाम पर ज्यादा भरोसा जताया है। अब नजर डालते हैं पश्चिमी यूपी के अहम जिले बिजनौर पर, जहां की 8 विधानसभा सीटों पर कांटे का मुकाबला देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ की पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी दोनों ने ही बराबरी का प्रदर्शन किया। दोनों दलों को मिली 4-4 सीटें। बसपा और ईएसपी का खाता इस बार पूरी तरह से खाली, बाकी पार्टियों के खाते में भी नहीं आई एक भी सीट। यानी बिजनौर का जनादेश है समान बंटवारा, जहां जनता ने बीजेपी और सपा दोनों पर बराबर भरोसा जताया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह नतीजा बिजनौर को पश्चिमी यूपी का बैटल ग्राउंड जिला बना रहा है, जहां आगे भी मुकाबला पूरी तरह से 2 ध्रुवीय नजर आ सकता है। अब रुख करते हैं रुहेलखंड के सबसे अहम जिले बरेली की ओर, जहां की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार का जनादेश साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जाता दिख रहा है। बीजेपी के खाते में आई शानदार 7 सीटें, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सिमट गई सिर्फ 2 सीटों पर। बसपा और एएसपी का खाता इस बार भी रहा पूरी तरह खाली, बाकी दलों को भी जनता ने दिया साफ संदेश, नो एंट्री। यानी बरेली की जमीन पर बीजेपी ने किला मजबूती से कायम रखा है। सपा कहीं कहीं चुनौती देती दिखी, लेकिन मुकाबला बीजेपी की तरफ पूरी तरह झुका रहा। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बरेली का नतीजा रुहेलखंड में बीजेपी के लिए बड़ी राहत और आत्मविश्वास का कारण बनेगा। अब चलते हैं उस जिले की ओर जो हमेशा से सुर्खियों में रहता है, रामपुर। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार का जनादेश समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ की पार्टी को मिली 2 सीटें, जबकि अखिलेश यादव की सपा ने मारी बढ़त और जीती 3 सीटें। बसपा और एएसपी का खाता यहां भी रहा पूरी तरह खाली, बाकी दलों को भी जनता ने नकार दिया। साफ है कि रामपुर में जनता ने इस बार सपा पर ज्यादा भरोसा जताया है। बीजेपी ने मजबूत चुनौती दी, लेकिन बाजी समाजवादी पार्टी के हाथ लगी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि रामपुर का यह नतीजा अखिलेश यादव को पश्चिमी यूपी में नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा करता है। अब बारी है अमरोहा जिले की, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर जनता का फैसला आया बेहद रोचक और संतुलित। योगी आदित्यनाथ की पार्टी को मिली 2 सीटें। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी दिखाया बराबर कदम, हासिल की 2 सीटें।
बसपा और एएसपी का खाता यहां भी पूरी तरह खाली। बाकी पार्टियों को भी जनता ने किया नकार। यानी अमरोहा में जनता ने दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी और सपा को बराबर का जनादेश दिया है। न किसी को बढ़त न किसी को झटका। नतीजे पूरी तरह से संतुलित तस्वीर पेश कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमरोहा के इस बराबरी वाले नतीजे से आगे के चुनावी समीकरण और भी दिलचस्प हो सकते हैं। अब नजर डालते हैं पश्चिमी यूपी की सियासत की धड़कन कहे जाने वाले जिले मेरठ पर, जहां की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। योगी आदित्यनाथ की पार्टी को मिली 3 सीटें, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाते हुए जीती 4 सीटें। बसपा और एएसपी का खाता यहां भी रहा पूरी तरह से खाली। बाकी दलों को भी जनता ने मौका नहीं दिया। साफ है कि मेरठ का जनादेश इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। बीजेपी ने मजबूत चुनौती दी, लेकिन सीटों की गिनती में पिछड़ गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मेरठ का यह नतीजा पश्चिमी यूपी की राजनीति को नई दिशा और नया संदेश देने वाला साबित हो सकता है। अब बारी है रुहेलखंड के जिले शाहजहांपुर की, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता ने साफ साफ अपना जनादेश सुना दिया है। योगी आदित्यनाथ की पार्टी ने मारी क्लीन स्वीप, सभी 6 सीटों पर दर्ज की शानदार जीत। अखिलेश यादव की सपा का खाता भी इस बार पूरी तरह खाली। बसपा और एएसपी भी रह गईं बिल्कुल नदारद। बाकी दलों को भी जनता ने मौका नहीं दिया। यानी शाहजहांपुर की जमीन पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से अपना किला मजबूत किया है। वहीं सपा और बाकी दलों के लिए ये नतीजे बड़ा झटका साबित हुए हैं। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि शाहजहांपुर का यह क्लीन स्वीप रुहेलखंड में बीजेपी को मजबूत बढ़त और आत्मविश्वास दोनों देगा। अब रुक करते हैं तराई के जिले पीलीभीत की ओर, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता ने पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के पक्ष में मतदान किया है। बीजेपी ने मारी क्लीन स्वीप, सभी 4 सीटों पर दर्ज की शानदार जीत। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का खाता इस बार भी पूरी तरह से खाली। बसपा और एएसपी भी रहीं बिल्कुल नदारद। बाकी दलों को जनता ने पूरी तरह नकार दिया। साफ है कि पीलीभीत की जमीन पर बीजेपी ने अपना वर्चस्व मजबूती से कायम रखा है। वहीं सपा और बाकी विपक्षी दलों के लिए यह नतीजा कड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पीलीभीत का यह क्लीन स्वीप तराई और रुहेलखंड दोनों इलाकों में बीजेपी की स्थिति को और भी मजबूत करता है। अब चलते हैं तराई और आंचल की सबसे चर्चित जमीन लखीमपुर खीरी की ओर, जहां की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर पूरी तरह भरोसा जताया है। बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, सभी 8 सीटों पर दर्ज की ऐतिहासिक जीत। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। बसपा और एएसपी भी रहीं पूरी तरह नदारद। बाकी दलों को भी जनता ने नकार दिया। साफ संदेश, लखीमपुर खीरी की जनता ने एकतरफा जनादेश दिया है बीजेपी को। विपक्षी दलों के लिए यह नतीजा बड़ी हार और गहरा झटका साबित हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लखीमपुर खीरी का यह क्लीन स्वीप तराई और पूरे अवध क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत पकड़ का सबूत है। अब नजर डालते हैं अवध के अहम जिले सीतापुर पर, जहां की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता ने योगी आदित्यनाथ को भारी जनादेश दिया है। बीजेपी ने झोली में डाली 8 सीटें। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सिमट गई सिर्फ 1 सीट पर। बसपा और एएसपी का खाता यहां भी रहा पूरी तरह खाली। बाकी दलों को भी जनता ने किया नकार। यानी तस्वीर साफ है, सीतापुर की जमीन पर बीजेपी का दबदबा कायम है। सपा ने कहीं कहीं चुनौती दी, लेकिन उसका असर बहुत सीमित रहा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सीतापुर का यह नतीजा बीजेपी को अवध क्षेत्र में मजबूत बढ़त देता है। वहीं सपा और बाकी विपक्षी दलों के लिए यह गंभीर चेतावनी है। अब चलते हैं अवध के सबसे सियासी चर्चित जिले रायबरेली की ओर, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला रहा बेहद दिलचस्प। योगी आदित्यनाथ की पार्टी को मिली 2 सीटें, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने दिखाई मजबूत पकड़ और जीती 4 सीटें। बसपा और एएसपी का खाता यहां भी रहा पूरी तरह खाली। बाकी दलों को भी जनता ने सिरे से नकार दिया। साफ तस्वीर यह है कि रायबरेली की जमीन पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है। बीजेपी को मिली आधी सीटें, जबकि बसपा और अन्य दल पूरी तरह हाशिए पर चले गए। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि रायबरेली का यह नतीजा अवध की राजनीति में सपा को नई ऊर्जा और बढ़त देता है, जो आगे के समीकरणों को भी गहराई से प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं अवध के अहम जिले हरदोई की,
जहां की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर जबरदस्त भरोसा जताया है। बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, सभी 8 सीटों पर दर्ज की शानदार जीत। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का खाता भी रहा पूरी तरह खाली, बसपा और ईएसपी भी इस बार नदारद, बाकी दलों को भी जनता ने मौका नहीं दिया। यानी तस्वीर एकदम साफ, हरदोई की जमीन पर बीजेपी का परचम लहराया है, विपक्ष को यहां कोई भी रास्ता नहीं मिला। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि हरदोई का यह परिणाम अवध की राजनीति में बीजेपी के लिए बड़ी जीत और विपक्ष के लिए करारा झटका साबित हुआ है। चुनावी तस्वीर अब रुख करती है उन्नाव की ओर, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता ने पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट दिया है। बीजेपी ने किया सभी 6 सीटों पर कब्जा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को यहां एक भी सीट नहीं। बसपा और एएसपी का भी खाता पूरी तरह खाली, बाकी दलों का भी प्रदर्शन रहा शून्य। यानी साफ है कि उन्नाव की जनता ने इस बार 100% भरोसा बीजेपी पर जताया, विपक्ष को यहां कोई मौका नहीं दिया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उन्नाव का यह नतीजा बीजेपी के लिए मजबूत जनादेश और सपा बसपा के लिए चुनावी करारा झटका है। राजधानी लखनऊ के नतीजे अब आ चुके हैं, जहां की 9 विधानसभा सीटों पर मुकाबला दिलचस्प रहा। योगी आदित्यनाथ की बीजेपी ने बाजी मारी 7 सीटों पर, वहीं अखिलेश यादव की सपा को मिली सिर्फ 2 सीटें। बसपा और एएसपी का खाता यहां भी पूरी तरह खाली रहा और बाकी दलों को भी जनता ने नकार दिया। राजधानी की जनता ने साफ कर दिया संदेश, बीजेपी पर भरोसा कायम। हालांकि समाजवादी पार्टी ने 2 सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज जरूर कराई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लखनऊ का यह नतीजा बीजेपी के लिए बड़ी ताकत और सपा के लिए संघर्ष का संकेत है। राजधानी का रुख बता रहा है कि 2027 के चुनावी माहौल में बीजेपी अब भी मजबूत बढ़त बनाए हुए है। अब बात करते हैं अमेठी की, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर हुआ मुकाबला रहा बेहद दिलचस्प। योगी आदित्यनाथ की बीजेपी और अखिलेश यादव की सपा दोनों को मिली 2 सीटें। बसपा और एएसपी का खाता इस बार भी पूरी तरह खाली रहा, बाकी दलों को भी जनता ने नकार दिया। नतीजों से साफ है कि अमेठी में मुकाबला पूरी तरह सिर से सिर का रहा। न तो बीजेपी आगे निकल पाई और न ही समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अमेठी का ये परिणाम प्रदेश की राजनीति का संकेत है, जहां जनता ने एकतरफा भरोसा जताने की बजाय दोनों बड़ी पार्टियों को बराबरी का मौका दिया है। यानी अमेठी में चुनावी जंग रही 50-50 और अब दोनों दलों की नज़र अगले समीकरणों पर टिक गई है। चुनावी नतीजों में अब रुख करते हैं सुल्तानपुर की ओर, जहां कुल 5 विधानसभा सीटों पर जनता ने सुनाया है फैसला। योगी आदित्यनाथ की बीजेपी ने बाजी मारते हुए हासिल की 4 सीटें, जबकि अखिलेश यादव की सपा के खाते में गई सिर्फ 1 सीट। बसपा और एएसपी का खाता यहां भी पूरी तरह खाली रहा, बाकी दलों को भी जनता ने पूरी तरह नकार दिया। इन नतीजों से साफ है कि सुल्तानपुर में बीजेपी का दबदबा कायम है। हालांकि सपा ने 1 सीट निकालकर अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराई है, लेकिन तस्वीर साफ है, जनता का झुकाव इस। अब रुख करते हैं बाराबंकी की तरफ, जहां कुल 6 विधानसभा सीटों पर हुआ है चुनावी संग्राम। नतीजों में सामने आई कड़ी टक्कर। योगी आदित्यनाथ की बीजेपी और अखिलेश यादव की सपा दोनों को मिली 3-3 सीटें, यानी यहां पर दोनों दल बराबरी पर खड़े नजर आए। बसपा, एएसपी और अन्य पार्टियों का खाता पूरी तरह खाली रहा। इन नतीजों से यह साफ होता है कि बाराबंकी की जनता ने संतुलन का संदेश दिया है। न यहां पूरी लहर बीजेपी की दिखी, न ही सपा का पलड़ा पूरी तरह भारी पड़ा। कुल मिलाकर बाराबंकी में चुनावी जंग बराबरी पर छूटी और यहां की तस्वीर बनी आधे आधे में बंटा जनादेश। अब रुख करते हैं पूर्वांचल के महत्वपूर्ण जिले सोनभद्र की ओर, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार जनता ने योगी आदित्यनाथ को भरपूर जनादेश दिया है। बीजेपी ने मारी क्लीन स्वीप, सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की। अखिलेश यादव की सपा का खाता इस बार खाली, बसपा और एएसपी का भी प्रदर्शन रहा शून्य, बाकी दलों को भी जनता ने मौका नहीं दिया। साफ है कि सोनभद्र में जनता ने बीजेपी पर पूर्ण विश्वास जताया और विपक्षी दलों को कोई रास्ता नहीं दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सोनभद्र का यह नतीजा पूर्वांचल में बीजेपी के लिए मजबूत बढ़त और आत्मविश्वास साबित होगा। पूर्वांचल के जिले अंबेडकर नगर से ताज़ा रिपोर्ट। यहां की 5 विधानसभा सीटों पर जनता ने इस बार साफ संदेश दिया है कि बीजेपी का दबदबा नहीं बना। योगी आदित्यनाथ की पार्टी 0 सीट पर ही सीमित रही। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीतीं,
वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया। ईएसपी और बाकी दल इस बार पूरी तरह नदारद रहे, यानी अंबेडकर नगर का जनादेश इस बार सपा और बसपा के बीच बटा। बीजेपी को कोई सीट नहीं मिल पाई। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पूर्वांचल में अंबेडकर नगर का यह नतीजा विपक्ष के लिए बढ़त का संकेत है, जहां सपा और बसपा ने मिलकर जनादेश में अपनी पकड़ मजबूत की है। अब बात करते हैं पूर्वांचल के छोटे लेकिन सियासी तौर पर अहम जिले श्रावस्ती की, जहां की 2 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला रहा बेहद रोमांचक। योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को मिली 1 सीट, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट मिली। बसपा और एएसपी का खाता पूरी तरह खाली, बाकी दलों को भी जनता ने नकार दिया। यानी श्रावस्ती का जनादेश रहा पूरा संतुलित, न किसी दल ने पूरी तरह बढ़त बनाई, न ही कोई पूरी तरह पिछड़ गया। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि श्रावस्ती का यह नतीजा दिखाता है कि जनता ने यहां दोनों बड़ी पार्टियों को बराबर मौका दिया। आगे के चुनावी समीकरणों में यह जिला दिलचस्प मोड़ ला सकता है। अब चलते हैं पूर्वांचल के प्रमुख जिले मिर्जापुर की ओर, जहां की 5 विधानसभा सीटों पर जनता ने पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के पक्ष में मतदान किया। बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, सभी 5 सीटों पर दर्ज की शानदार जीत। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का खाता पूरी तरह खाली, बसपा और एएसपी का भी प्रदर्शन रहा शून्य, बाकी दलों को भी जनता ने मौका नहीं दिया। साफ है कि मिर्जापुर में जनता ने बीजेपी पर पूर्ण भरोसा जताया और विपक्षी दलों के लिए यह नतीजा कड़ा झटका साबित हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मिर्जापुर का यह क्लीन स्वीप पूर्वांचल में बीजेपी की स्थिति को और भी मजबूत बनाता है। पूर्वांचल के जिले आजमगढ़ से बड़ी खबर, यहां की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला रहा बेहद रोमांचक और संतुलित। योगी आदित्यनाथ की बीजेपी ने 5 सीटें जीतकर बाजी